इस कहानी की सारी घटनाएं एकदम सत्य कथा पे आधारित है और इसमें होने वाले सारे पात्र हर किसी की ज़िंदगी से कनेक्टेड होते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज अर्चना मिश्रा और आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे साथ घटी है सुबह सुबह ही। तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा, नहीं शेयर ना करूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा। और ये चीज़ सबके साथ हो सकती है, बहुतों ने इसका फीलिंग किया होगा पर बहुत लोग इसको शेयर नहीं कर सकते। तो पता नहीं, मुझे आज मन हुआ तो मैं ऐसा पहला रील मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मुझे मेरी कमियां दिखानी है आप सबको। यस, इसमें सारी कमी मेरी, गलती भी मेरी है। 1.5-2 महीने पहले एक इंक्वायरी आई थी साइडर्स की। वैसे साइडर मेकअप मैं नहीं करती हूँ, पर वो कुछ कनेक्टेड लोग थे, नज़दीक के लोग थे, इसलिए मैंने कहा चलो उनका मैं कर दूंगी, क्योंकि टीम के साथ साथ मेरा भी वहाँ पे होना ज़रूरी था, क्योंकि उनको मेरी वैल्यू ज़्यादा लग रही थी। मैं बड़ी खुशी कि भाई चलो बहुत अच्छा काम आ रहा और सब कुछ अच्छे से हुआ। और उन्होंने मुझे कहा था, वो सही थे, उन्होंने कहा कि अब मैम आप एडवांस लेंगे क्या। बट जहाँ तक अपनों का सवाल, मैं एडवांस क्या ही लेना, जहाँ पे भरोसा है। तो मैंने वहाँ पे एडवांस ले लिया और वो दिन आ गया जब हमने उनका वेट किया। और उस दिन मैंने एक और ब्राइडल ऑर्डर नहीं लिया, क्योंकि मुझे उन लोगों को ज़्यादा केयर था कि भाई वो अपने लोग हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दूँ। लेट हो गया, मैं समझ सकती हूँ दूसरे शहर से यहाँ पे आने में बहुत समय लगता है। और उस समय के ध्यान रखते हुए मैंने सब कुछ बिल्कुल इग्नोर कर दिया। चलो ठीक है भैया, ये आएंगे, उनको मैं रेडी करूँगी। सिर्फ इंक्वायरी थी 2 लोगों की और अचानक ही मुझे फ़ोन मैसेजेस आते कि मैम 5 से 6 लोग हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं प्रिपेयर होगी कि मैंने टीम कनेक्ट कर लिया कि हमें आज अभी शाम में ये मेकअप करना है। टीम भी रेडी थी, पर अचानक उनको आते आते बहुत लेट हो गया, तकरीबन 4 से 5 घंटा लेट हो गया। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसे नाराज़ इन बातों पे नाराज़ होती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में जब शादी होगी तो हो सकता है शादी का माहौल कुछ भी करा सकता है। ये जेन्युइन सी बात होती है कि किसी घर में लेट होता है तो ठीक है, मैं मान गई। टीम रेडी थी, मैं रेडी थी, बहुत लेट जब हो गया तो टीम के 2 जो मेंबर्स थे उनके घर से फ़ोन आना शुरू हो कि बहुत लेट हो रहा था। उनके बच्चे बीमार थे, उनके घर में बाकी चीज़ों के लिए, जैसे हमारे पास तो हर काम के लिए मेड है, पर हम लोग कर लेते, पर हर किसी पास नहीं होता। फिर भी वो रुके, 2 रुके, 2 चले गए, कि 2 की मजबूरी थी। हम लोग रेडी थे कि वो आएंगे, हम धड़ल्ले से काम पे लग जाएंगे। जैसे ही वो आते हैं, और उन्हें एक्चुअली बात ये हुई थी कि उन्हें स्पॉट पे नहीं, मतलब हमने कहा था आप यहीं पे आ जाए, यहीं पे मेकअप करें। ये पहले हमारा डिसाइडेड था 1-1.5 महीने पहले। खुद होके मैंने कहा था कि मैम वहाँ पे मैं आ जाऊँगी। फिर जब टीम चली गई तो मैं बहुत मजबूर होगी, फिर मैंने उनको बोला कि आप यहीं आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक साथ ऐसे चेयर जब रहता है ना तो सुविधा अच्छे से हो जाती है, फटाफट हम अपने जगह पे काम कर सकते हैं, सेटअप रेडी रहता है। तो ये मेरा कंसर्न था कि उनका काम जल्दी हो जाएगा। काम हो गया। काम होने के बाद जैसे वो लोग आते हैं, इसमें से 3-4 लोग थे जो जिन्होंने बाकी चीज़ें भी प्रिपरेशन नहीं किया, तो वो भी हमने बहुत हैप्पीली दिल से करके दिया, क्योंकि वो शादी का घर था। मैं हमेशा पर्सनल टच रखती हूँ क्लाइंट से, यही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब, बहुत बड़ी गलती है ना, गलती मेरी। तो यहाँ पे पर्सनल टच दे दिया मैंने उनको, और बहुत अपनापन से मैंने काम कर दिया। और पर्सनल टच ये दे दिया कि मैंने पैसे की बात नहीं करी, क्योंकि वो पैसे की बात ऑलरेडी करी हुई थी, तो सॉर्टेड था कि इतना मैंने लेना है। जब स्किन थोड़ी सी अनइवन थी तो मैंने उसमें एडवांस वाले प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए, तभी भी मैंने पैसा नहीं सोचा। यहाँ पे मेरी गलती हो गई वापस से, वहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया है ना मेरी गलती। चलो ठीक है, ये भी हो गया, बहुत प्यार से लिया, वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत सुकून से लिया। मैंने एक बार भी नाराज़ नहीं कि मैम आप लेट आए, या मैम आप एक साथ आप इतने लोग आ गए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं, यहाँ पे मेरी गलती हो गई। शादी हो गई, 2-3-4 दिन हो गया। पेमेंट की जब बात आती है, मैंने नॉर्मल, पहली बात तो क्लाइंट को खुद होकर पैसे दे देना चाहिए, पर ठीक है मैं शादी की गड़बड़ समझ सकती हूँ, वापस से मेरी गलती हुई। क्लाइंट का मैसेज आता है कि नहीं, क्लाइंट को मैंने फ़ोन किया तो पेमेंट के लिए हाँ ठीक है दे देते, 1-2 दिन के बाद हमें मिल जाएगा। जो डिसाइडेड अमाउंट था उससे भी हाफ में उन्होंने कहा कि भाई इतना इतना ही दे पाएंगे, बिकॉज आपने ये नहीं। चलो मैं फिर भी कुछ नहीं बोली, ये वापस मेरी गलती हुई भाई, मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे लगता चलो जाने दो जाने दो जाने दो। टीम का हार्डवर्क, मेरा पेशेंस और सब छोड़ के भी मैं सब कुछ मैं मान ली। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे हाफ, उसमें से भी हाफ अमाउंट दी, और मुझे कहा खुद होके, वर्ड्स याद रखे, उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये हाफ अमाउंट मैं बाद में दूंगी। हो गया। अब ये हाफ अमाउंट मुझे वापस से नहीं मिला था। फिर मैंने ऐसे पिंक किया कि भाई व्हाट अबाउट द नेक्स्ट अमाउंट्स। तो मुझे इतना सुंदर सुबह से मैसेज आता है कि आपने जो मेकअप किया वो हमें पसंद नहीं आया। भाई साहब मैं बताना चाहूंगी, अगर मेकअप पसंद नहीं आता ब्राइड को भी, हम लोग सामना कर चुके हैं इस सिचुएशन का, तो वो तुरंत मुंह धो लेती है, राइट। आप लोग क्या करते हो, तुरंत मुंह धो लेते हो ना अगर आपको पसंद नहीं आया तो। हाँ ऐसे होता है बहुत बार ना, आम्हाला ना आवडला आम्ही पैसे देतो पर आम्ही तोंड धुवून घेतो, ऐसा होता है। उन्होंने मुंह ने धोया, सबने मुझे बहुत प्रेस किया, वाह 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 बहुत अच्छा, मैं खुश होगी, मेरी गलती वापस यहाँ पे हो गई। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने मेकअप इतना सुंदर किया, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेकअप किया, और वो बहुत खुश थे, संतुष्टि उनके चेहरे से भी दिख रही थी। यहाँ पे गलती मैंने, मेरा अंधा, मेरा चश्मा लगा रखा था, मुझे वो संतुष्टि नकली दिखी।
मैसेज किया कि आपने 5 मिनट में मेकअप किया। हाँ, मैं 5 में 2 मिनट में साइडर मेकअप कर सकती हूँ। इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है, काम करने की क्षमता है, इतनी मुझे पावर है। क्योंकि 23 साल से जब कोई इंसान काम करता है तो इतनी उसमें होनी ही चाहिए कि टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो, समय पे पहुंचाना जरूरी था। अब मेरी गलती नहीं कि डिस्टेंस ज्यादा था सैलून का और जो वेन्यू का, ठीक है। मैसेज किया कि आपने बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया और आपने बहुत हौश पौश किया। तो बहन मैं बताना चाहूंगी, मैं ब्राइडल मेकअप भी अगर इमरजेंसी है तो 15 मिनट में कर सकती हूँ। आपको उल्टा इस बात का बहुत अप्रिशिएशन करना चाहता, आपने समय पे कर। जब पैसे मांगे तो तू क्यों आप लोगों को चिड़ मचती यार, तब तो कुछ नहीं बोले थे, पैसा हम लोग चिड़मड़। आपने मुझे प्यार से बोला तो दीदी ऐसी ऐसी बात है, हम इतना देंगे। मैं सचमुच यकीन मानिए वो अपना समझ के मैं वो भी नहीं लेती, सिर्फ प्यार की बाली थी। पर आपने मुझे इतनी मेरी कमियां दिखाई जहाँ की मैं कम नहीं थी, इसलिए मुझे रील बना बहुत बड़ी मजबूरी थी और मैंने मेरी कमियां दिखा दी। हाँ भैया मेरी गलती होगी, मैंने बहुत भरोसा किया सब पे। आज तक मैंने कभी किसी से एडवांस नहीं लिया। थैंक यू सो मच मुझे सिखाने के लिए, मुझे एडवांस लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हो चुके जिंदगी में, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला। पर आज मुझे मेरा मुंह खोलना जरूरी था। अगर आपको इसमें मेरी और गलती ऐड करनी तो प्लीज कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या होगा, क्या होगा, आपको गलत लगूंगी। और जिनको पता है मैं क्या, उनसे पूछ लीजिए मैं क्या हूं। आपके साथ वैसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ होगा। और ये रील सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेरे अपने हैं और जो इस चीज को समझ सकते। थैंक यू सो मच। अब मुझे कुछ नहीं बोलना है।